जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 4 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिए। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाच करे, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पे तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे। आइए स्टार्ट करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो हर वर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को किया जाता है और इस वर्ष 2 जुलाई को मनाया गया। ये पहली बार 1995 ईस्वी में मनाया गया था। इस वर्ष की थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए। और भारत में वर्तमान सहकारिता जो मंत्री हैं वह है अमित शाह। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है विधान चंद्र राय जी के लिए, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? तो एक स्पाइस वेयर है। हर्मिट एक स्पाइस वेयर है। इसका शुरुआत हुआ था कजाकिस्तान से और इसका उद्देश्य है जासूसी करना। स्पाई वेयर का उद्देश्य है जासूसी करना। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है फ्रंटियर, जो यूएसए का है। और फुकागो सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? यह है जापान का। और परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर भारत का है। भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला गया? तो पूर्णिया बिहार में है। फास्टर और सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फास्टर और सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया। हीट क्या है? तो हीट डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न 1 जुलाई 2022 को कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती और ऊर्जा परियोजना चालू की गई? तो यह चालू की गई है रामागुंडक, तेलंगाना में। इसकी क्षमता है 100 मेगावाट और इसमें कुल ब्लॉकों की संख्या है 40। तेलंगाना की स्थापना कब होती है? तो 2 जुलाई 2014 की तेलंगाना की स्थापना होती है। ओंकारेश्वर बाग किस नदी पे बांध है? किस नदी पे बांध है? तो यह नर्मदा नदी पे ओमकारेश्वर बांध है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और टी हब 2.0 कहाँ है? तो यह है रायदुर्ग, हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जुलाई 2024 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह है एयर लैपिड, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन, जो 17वां प्रतियोगिता आयोजन था, कहाँ हुआ? तो यह हुआ था इजराइल में। और इसकी विजेता थी हरनाज संधू, जो चंडीगढ़ की रहने वाली थी। क्वेट 2023 की बैठक कहाँ होगी? तो यह होगी ऑस्ट्रेलिया में। और जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं वह है एंथनी एल्बनीज। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं विक्रम सिंघे। हसन शेख किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो यह है सोमालिया के राष्ट्रपति हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पे रहा? तो भारत का शहर है बंगलुरु, जो शीर्ष स्थान पे रहा। और विश्व में शहरीकरण जलवायु जोखिम में शीर्ष स्थान पे रहा सिंगापुर। विश्व में बंगलुरु का स्थान है 14वां और दिल्ली का स्थान है 17वां, हैदराबाद का 18वां स्थान है और मुंबई का 20वां स्थान है। आगे विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 180वां स्थान। और प्रेस फ्रीडम में 150वां स्थान रहा। आगे अगला प्रश्न है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन सीडीआरआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पॉइंट सही कथन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीडीआरआई को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दी थी और 2029 में लॉन्च किया गया न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन में। और भारत सरकार की प्रमुख वैश्विक पहल है। आगे वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो G7 के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत $600 बिलियन है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? यह है गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में।
सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध है आपदा प्रबंधन से और पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए जो समिति बनाई गई वह है माधव गॉडगिल समिति। आगे हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 89.94 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता और एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर कौन है का पुरस्कार किसे दिया गया? तो PR श्रीजेश को दिया गया। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे है, हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन GFTW का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया मुंबई में और यह 5वां सम्मेलन है। इसका शुभारंभ मुख्तार अब्बास ने किया जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं। इसका उद्देश्य सिनेमैटिक टूरिज्म इसकी थीम है। 94वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कोड़ा को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ एक्टर विल स्मिथ को। हाल ही में किस अभिनेता को आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विक्की कौशल को 83 फिल्म्स के लिए और एक्ट्रेस के रूप में कृति सेनन को। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में और काला चावल का GI टैग किसे दिया गया? तो मणिपुर को। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो यह साल्वेट द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्षयान लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया और इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर छोटा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाना। आगे किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट है और कैप ऑफ गुड ऑफ आशा अंतरिप है साउथ अफ्रीका का। PSLV C-53 से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर के 4 उपग्रह को लॉन्च किया गया। न्यू SAR 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया। न्यू SAR PSE0 और स्वर्प फर्स्ट को। दाविंची मिशन क्या है, किसने लॉन्च किया? दाविंची मिशन तो नासा ने लॉन्च किया। आगे संयुक्त राज्य अमेरिका USA का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। आज़ाद हुआ था 1776 में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हैप्पी ट्यूटोरियल ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।